बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की सियासी बदलती सूरत हाल पर कहेंगे। नाज़रीन, दो सूबों में नहीं कहा जा रहा है, अब होंगे तो इलेक्शन पूरे मुल्क में होंगे। कप्तान का अगला सरप्राइज तैयार। पीडीएम की सियासत में मातम बिछ गया। कप्तान खान ने सबको हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। पुराने मोहरे, पुराना खेल, रोशनियों को शहर कराची को कौन बचाएगा। तीसरी दफा कराची बल्दियात का इलेक्शन मंसूख कर दिया गया। आगे कुआं पीछे खाई, नून लीग मुश्किल में आई। नाज़रीन, इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील करके, जिसका कभी इम्कान है कि आज रात को गवर्नर पंजाब मलीकुर रहमान हर हाल में असम्बलियाँ तहलील करने का नोटिफिकेशन कर देंगे। फिर आइन और कानून के मुताबिक दुनिया की कोई ताकत नहीं, 90 दिन में इलेक्शन होंगे। अगर 90 दिन में इलेक्शन होते हैं पंजाब और केपीके में जो 60% है, तो इमरान खान की हुकूमत दो सूबों में 5 साल आने का कभी इम्कान है। इस पर नून लीग की क़यादत ने सर जोड़ के एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ ने लंदन से मुस्लिम लीग पाकिस्तान की क़यादत पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया कि आपने मुझे मरवा दिया, इमरान खान ने हमारा नुकसान कर दिया। ये अगर आपके पास नंबर नहीं थे तो क्यों फिर इस बात में आए। आप लोगों ने मुझे नवाज शरीफ का पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर बरहमी और नाराज़गी का इजहार, बड़े बड़े लीडर सफाइयाँ रहते रहे। नवाज शरीफ ताहाल पाकिस्तान आने का फैसला नहीं कर सके। हर तरफ इमरान खां होने लगी। नाज़रीन, पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक दो दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत तोड़ी गई करप्शन के इल्ज़ाम पर, 2 दफ़ा नून लीग की, लेकिन आज तक किसी लीडर में हिम्मत जुर्रत नहीं हुई कि असम्बली तोड़े। लेकिन इमरान खान ने 2 असम्बलियाँ तहलील करके पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड करा लिया। इमरान खान ने अपनी ही हुकूमतें कुर्बान करके सियासी पंडितों को मुश्किल में डाल दिया। पीडीएम की 13 जमातों के सियासी पंडित बंद गली में चले गए। इमरान खान का सोच सोच कर घबराने लगे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे में पूरे मुल्क में इलेक्शन नहीं होते, अगर 2 सूबों में जिद करके कराते हैं, तो अगले इलेक्शन अक्टूबर में जब भी होंगे इमरान खान क्लीन स्वीप कर देगा। जिस पर पीडीएम की सियासत ने सोचा है कि निगरान हुकूमत जो लाई जाएगी उसे तूल देने की कोशिश की जाएगी, जो आईनी तौर पर गलत होगी, और उसे अदालतें 1 मिनट में ख़त्म कर देंगी। नाज़रीन, कल तक लोग इमरान खान को चैलेंज कर रहे थे कि इमरान खान में हिम्मत नहीं है, असम्बलियाँ तोड़ के दिखाओ। इमरान खान खाली दावे करता है। चैलेंज करते थे कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़े, हम उसी वक्त इलेक्शन करा देंगे। माजी में क्योंकि वो खुद कभी भी एक एमपीए की सीट नहीं छोड़ सके, अभी वो हैरान हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही कि इमरान खान ने 2 सूबों की न सिर्फ असम्बलियाँ तहलील कर दी और अगला बाउंसर मारने के लिए भी तैयार हैं, जिस पर पीडीएम में इस वक्त शोक का मातम है कि इमरान खान ने हमें इन हालात पर मजबूर कर दिया है कि माह सवाए अब अप्रैल में इलेक्शन कराने में, 12 अप्रैल से पहले पहले इलेक्शन कराने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। इमरान खान ने 2 असम्बलियों की तहलील के बाद लाहौर में भी सरप्राइज बचा के रखा है। वो सरप्राइज क्या है? हुकूमत को, नून लीग को एक शटअप कॉल दी गई है कि अब आप बस करें, हमें इस्तेमाल ना करें। यह सरप्राइज सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने आम इंतखाबात को मुमकिन बनाने के लिए रखा हुआ है, जिसकी वजह से पीडीएम की जमातों में खुसूसन पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ दस्तो गिरेबान भी हो सकती है। गैर हलकों की ये वाज़िया राय है। असम्बली तहलील करने के ऐलान के बाद मुक़्तदर हलकों ने भी सोचा है कि अगर 2 सूबों में अरबों रुपए इलेक्शन करवाते हैं और इलेक्शन मुकम्मल नहीं कराते तो इख्तलाफात का एक नया सिलसिला जारी हो जाएगा, और ऐसे में मुल्क में दहशत गर्दी को कंट्रोल करना है। और इकानमी में मौजूदा हुक्मराना पाकिस्तान के अदारों का ख्याल है कि इकानमी में
कंट्रोल करने में नाकाम हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। लिहाजा अगर इलेक्शन बेहतर है कि पूरे मुल्क में कराए जाएं, जिसके लिए मुशावरत तेज़ी से शुरू कर दीजिए। इसलिए गौर किया जा रहा है कि इंतखाबात की तरफ कैसे जाया जाए, ऐसा नुक्ता लाया जाए जिसमें तमाम सियासी जमातों को बुलाकर साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाए, ताकि इलेक्शन के बाद मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ सके, और सियासी इस्तेकाम से ही माशी इस्तेकाम आएगा। लिहाजा हर तरफ से PDM के लिए बुरी खबरें आ रही हैं, और इमरान खान को कहा जा रहा है कि उसने जो कर दिखाया वो माजी में नहीं हुआ था। और इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से मुलाकात करते हुए कहा, अभी तो मैंने इनको भगा रहा हूं, और इनको अगर ये सोच रहे हैं कि ये इलेक्शन आगे ले जाएंगे, ये दीवाने का ख्वाब है, मैं इनको मजबूर कर दूंगा। अगर मुझ पर कातलाना हमले से भी मैं नहीं रुका, इनसे मुकदमात से भी नहीं रुका, तो इनकी गीदड़ बगियों से मैं रुकूंगा नहीं। और इस मुल्क में इलेक्शन के लिए अदारे भी तैयार हो चुके हैं। उन्होंने कहा मौजूदा हुक्मरानों का बोझ गंदा हो चुका है, इसे कोई नहीं उठा सकता। PDM की 13 जमातों ने पिछले 8 माह में जो मुल्क को डिफॉल्ट और तबाही के दहाने खड़ा किया है, चलती माशी उसकी पटरी को पटरी से उतार दिया है। अब इस हुकूमत का बोझ उठाने वाले भी इनसे मुंह मोड़ रहे हैं, और इस हुकूमत की शिकस्त वादिया दीवार पे लिखी जा चुकी है। नाज़रीन, इमरान खान ने यह भी कहा कि अबूरी निज़ाम को ज़्यादा तूल नहीं दिया जा सकता, जितनी ये साजिशें कर रहे हैं मेरे इल्म में हैं। ये आईनी माहिरीन से कह रहे हैं कि फिनंशियल एमरजेंसी लगा दे, खुदा के लिए हमें इमरान खान से बचाओ, हम इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। फिर उन्होंने कहा मैंने इसका भी ये बंदोबस्त किया हुआ है। इमरान खान ने क्या बंदोबस्त किया है? अगर ये खबर अभी बाहर आ जाएगी तो PDM शायद इलेक्शन में ही ना जाए। इस वक्त PDM की जमातें सख्त गुस्से में हैं। इमरान खान को यकीन है कि नई इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत का, नकारा हुकूमत का, नहल हुकूमत का इमरान खान के मुताबिक बोझ ज़्यादा देर नहीं उठाएगी, और इस मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए नए इलेक्शन के अलावा हर रास्ता बंद हो चुका है। इमरान खान ने इस मौके पर साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई के साहबजादे और साबिक वज़ीर मोनस लाई की तारीफ़ की है, और तवक्को ज़ाहिर किया है कि मुस्तक़बिल में काफ लीग और PTI में शामिल हो जाएगी। ये इमरान खान का कहना है। सीनियर सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोनस लाई ने जिस तरह वफाकी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का सामना किया, माजी में ऐसे सियासतदान नहीं मिलते। जैसे ही किसी की इक़्तिदार जाती है और ये पाँव पकड़ के NRO लेते हैं, लेकिन मैंने जब मेरी हुकूमत 9 अप्रैल 2022 को गिराई गई तो मैंने आवाम में शऊर पैदा करने के लिए 75 से ज़्यादा जलसे किए, जिसका समर आज मिला कि अवाम बेदार हो चुकी है और हुक्मरानों के फरार के रास्ते ख़त्म हो चुके हैं। उन्होंने कहा जो ये दावा करता था कि मैं इत्मीनान का वोट नहीं ले सकता पंजाब में, मैंने वो लेके दिखाया। ये कहते थे असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकता, मैंने वो करके दिखाया। और अब गवर्नर पंजाब आज जल्द ही तहलील पर कहा जा रहा है, असम्बलियों की तहलील पर जारी कर देंगे, वरना कल रात ऑटोमेटिकली असम्बलियाँ तहलील होंगी। और जिसके बाद पाकिस्तान के तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि उन्होंने अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को ख़त भी लिख दिया कि आए बैठ के निगरान हुकूमत बनाएं और 90 दिनों में इलेक्शन कराएं। अगर ये दोनों में फ़ैसला नहीं होता तो फिर 4-4 की कमेटी में जाएगा और अब एंड में इलेक्शन कमीशन होगा। लेकिन इलेक्शन के फरार के रास्ते बंद और इमरान खान के इलेक्शन के कामयाबी के सार नुमाया इस वक्त नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से PDM सख्त मुश्किलात का शिकार है। इमरान खान ने कहा कि इन्हें तवक्को नहीं थी, ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि 186 अरकाइन पूरे होंगे, लेकिन हमने ये कर दिखाया जो पाकिस्तान की 70 साल में तारीख में नहीं होता। इनके साथी अनासर, इनकी इंतकामी कार्रवाइयाँ सारी नाकाम हो गई। ये शिकस्त खुर्दा सियासतदान हैं, ये नाकाम सियासतदान हैं। मैंने अवाम की ताकत से इनकी साजिशों को नाकाम किया। दूसरी जानिब नाज़रीन, तीसरी दफ़ा सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन कराची और हैदराबाद के मंसूख कर दिए हैं। इससे पहले 2 दफ़ा हो गए हैं। ये कैसे हुक्मरान हैं?
नाजरीन कि ये इलेक्शन से फरार है। ये वाहिद अब पीपल्स पार्टी और नून लीग है जो नाम तो जमहूरियत के लेते हैं लेकिन इलेक्शन से भागते हैं। नाजरीन, कहा जा रहा है कि MQM ने सिंध हुकूमत को धमकी दी थी। इससे पहले सिंध हुकूमत 2 दफ़ा बल्दियाती इलेक्शन मनसूख मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी, लेकिन इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन डट गया कि उन्होंने कहा कि हमने पोलिंग स्कीम और पोलिंग एजेंट सब बना दिए हैं। अब आपके कहने पर उन्होंने वो सिंध हुकूमत की समरी को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा 15 जनवरी को ही इलेक्शन होंगे। ताहम इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी का और MQM का कहना है कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, जो मर्जी ताकत इस्तेमाल कर ले। नाज़रीन, क्या अब इलेक्शन कमीशन का इम्तहान है जो इमरान खान को नहल करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, साजिशें करता रहता है, इमरान खान को नोटिस देता है। पहले इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के लिए हाई कोर्ट के हुक्म अदूली की गई। अब इलेक्शन कमीशन के वाज़ेह हुक्म के बावजूद हैदराबाद और कराची में बल्दियाती इलेक्शन शक्को शुबात का शिकार है, जबकि इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने कहा हर हाल में 15 जुलाई को शेड्यूल और आइनी तरीके से इलेक्शन होंगे। पहले भी 2 दफ़ा इलेक्शन मुस्तरद किए गए हैं, लिहाजा ये पीपल्स पार्टी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। MQM किसी भी सूरत हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन में जाना नहीं चाहती, लेकिन और पीपल्स पार्टी इस वक्त सियासी तौर पर इन्हें ब्लैकमेल इनके हाथों हो रही है। ताहम इलेक्शन कमीशन ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि हर हाल में इलेक्शन होंगे, जबकि सिंध हुकूमत MQM के हाथों ब्लैकमेल होकर इलेक्शन से फरार होने का रास्ता ढूंढ रही है। दूसरी तरफ नाजरीन, इमरान खान ने आज बड़ी खबर दी है कि अभी तो मैंने असल सरप्राइज़ देना है, ये जितने मर्दी आइनी माहिरीन से मशावरत कर लें। पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। आज गवर्नर उस पर कहा जा रहा है कुछ ही लम्हों में साइन करने वाले हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा मैं ऐसा सरप्राइज़ दूंगा कि मौजूदा PDM हुकूमत और पाकिस्तान में पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इलेक्शन कराने के अलावा कोई आइनी कानूनी रास्ता इसके अलावा नहीं बचेगा और आइन और कानून के मुताबिक इन्हें इलेक्शन कराने पर मजबूर करूंगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने इमरान खान को हाथों PDM की ठुकाई पर मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह और दिगर कायदीन की सख्त सर्जिश की है। उन्होंने कहा कि आपको 13 जमातें मिल के और आपके सूलतकार माजी के इमरान खान के हाथों आपने शिकस्त फाश कर ली। अगर वो 186 नंबर पूरा कर सकता था तो फिर आप मुझे झूठी रिपोर्टें क्यों देते रहे कि इमरान खान के हमने 17 से 20 बंदे तोड़ लिए हैं। इस पर उन्होंने नवाज शरीफ ने सख्ती नाराज़गी का इजहार किया, जिस पर कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने उन्हें बार बार कहा सर जब तक आप नहीं आएंगे अगर इलेक्शन होते हैं तो हमारी शिकस्त वादिया दीवार पर लिखी है। लेकिन कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ मौजूदा हालात में इमरान खान के दोबारा इक़्तिदार में आने के खौफ से पाकिस्तान आने से कुतरा रहे हैं, गुरेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता, जबकि पार्टी ने कहा है ऐसे में नून लीग का बचना मुश्किल होगा। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और PDM को इमरान खान ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और 2 असम्बलियों की तहलील के अलावा अब 90 दिन में इलेक्शन कराने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं रहा। तमाम साजिशें नाकाम होती हुई नज़र आ रही हैं और इमरान खान ने कहा कि बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म होगा और NRO लेने वाले दोबारा जेलों में होंगे। उन्होंने कहा साजिशी अनासर पीपल्स पार्टी और नून लीग हमेशा NRO लेती और देती रही। मैंने NRO की सियासत दफन कर दी है और असम्बलियों से रिज़ाइन दे के साबित कर दिया कि जमहूरी हुक्मरान अवाम में ही जाते हैं। नाज़रीन, ये वो कामयाबी है जिस पर PDM की सफ़ों में आजकल मातम मचा हुआ है और इमरान खान की कामयाबी उनके नाकद भी इस तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान ने मौजूदा हुक्मरान को इलेक्शन की स्टेज पर घेर घार के ले आए हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।